एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक कोरा कागज होता है। वो हमारे सराउंडिंग से सीखता है, वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, वो अपने सोसाइटी से सीखता है। वही सोसाइटी जो कभी रिस्क लेना नहीं सिखाती, वही पेरेंट्स जो हमेशा सरकारी जॉब रखते हैं, और वही सराउंडिंग जिसने हर पैसे का हिसाब चाहिए होता है, जो अपने एक भी पैसे को इधर उधर जाता हुआ ना देखना चाहता हो, जिसे ऊपर का देखना ही नहीं है। तो अब वो बच्चा जब पैदा होगा, इस सराउंडिंग में रहेगा, इस सोसाइटी की चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर एक फियर रहेगा हमेशा रिस्क लेने का। उसके अंदर एक फियर रहेगा बड़ा स्टेप ना उठाने का, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने उसे सिखाई नहीं है। ये चीज़ें वो उसने एब्जॉर्ब करी है, कोई ये चीज़ें सिखाता नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में चलते रहती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली में। और एक फ्रेश ब्रेन पे जब ये सब चीज़ें पड़ती हैं तो उसे दूर जाने में बहुत टाइम लगता है। एंड दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत चीज़ करना चाहते हैं। एक एज था जब मैं भी, एक टाइम था कि मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था, अभी भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन स्टेप लेने से थोड़ा सा झिझक होता है। और बहुत सारे बच्चे यहीं आगे अटक जाते हैं। इवन कुछ अगर पहला स्टेप ले भी ले तो फिर दूसरा स्टेप लेने से कतरा जाते हैं। द रीज़न इसकी हमारे सराउंडिंग ने कभी सिखाया ही नहीं कि दुनिया की चीज़ों से ऊपर कैसे उठना है, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्लेजर से ऊपर कैसे उठना है, हम मेंटली कैसे फ्री रह सकते हैं। और एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी ने भी कहा है, बहुत सारे बुक्स में भी है, बहुत जगह सुना भी होगा रील्स वगैरह में, कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। और बिल्कुल सही बात है। मान के चलो कि अगर हम 10th-12th में टॉपर हैं तो क्या हर साल हम फिर 10th-12th ही देते रहेंगे या फिर आगे चलेंगे? अगर हम उस रूम में हैं और हम सबसे स्मार्ट हैं तो हमारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली में उस रूम में कोई नहीं है ऐसा जो हमें कुछ सिखा पाए, क्योंकि हम ही सबसे स्मार्ट है। तो वहाँ रहना वेस्ट। और लाइक इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे देखने को मिला, इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा कि जब मैं कोटा में था लास्ट ईयर, तो सॉरी जब मैं कोटा में था 2 साल पहले, तो वहाँ पे मेरे दोस्तों का जो ग्रुप था उसमें सबके मार्क्स 700, 710, 715, लाइक 720, ऑलमोस्ट 95% से ऊपर ही सबके मार्क्स रहते थे। एंड मैं अपने 6 लोगों के ग्रुप में सबसे कमज़ोर था और हमेशा सबसे कम मार्क्स आते थे मेरे मेरे ग्रुप में। और इस बात के लिए मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भले अपने ग्रुप में सबसे लो रैंक करता था, मैं भले अपने ग्रुप में 6ठे रैंक पे था, लेकिन उस क्लास में 208 बच्चे थे और मैं उन 208 में से सिर्फ 6 में 6ठे नंबर पे था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक और, कि अगर कोई टीम जीतती है तो उस टीम में जाहिर सी बात है कोई चैंपियन प्लेयर भी होगा और कोई सबसे वीक प्लेयर भी होगा, हर एक टीम में होता है। लेकिन जो टीम भी जीतेगी, जो भी चैंपियन टीम बनेगी, उसके हर एक प्लेयर को पब्लिक चैंपियन के नज़रिए से ही देखती है। वो दुनिया के लिए चैंपियन ही है। सेम अगर हम चैंपियंस के बीच में रहना चुनेंगे तो हम भी एक चैंपियन ही कहलाएंगे। हम अगर सक्सेसफुल लोगों के बीच में खुद को कवर करेंगे तो हम भी एक सक्सेसफुल पर्सन ही गिने जाएंगे। दैट्स ऑब्वियस, यहीं पे सराउंडिंग काम करता है, यहीं पे चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि जो लोग एक्चुअली हमसे बेहतर कर रहे हैं हमें उनसे ही सीखने को मिलेगा। जो एक्चुअली नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ है, जो देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी मैंने अवेलेबल नहीं कर रही है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अचीव कर सकता हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है और मेरे पास लाइफ स्पैन कम है, तो मैं एक्चुअली उनसे ही सीख सकता हूँ ना। इन लोगों से मैं कैसे सीखूंगा जिन्हें खुद का नहीं पता? जो मेरे टीचर है वो जिंदगी भर साइकिल पे रह गए, वो कहते रह गए ये करो वो करो, मैं उनसे कैसे सीखूंगा कि फैंटम कैसे लेनी है? जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एक घर बनाने के बाद बोले कि एक घर और 2 बच्चों की शादी के बाद कहते हैं कि अब मेरे से आगे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं उनसे कैसे कह दूं कि भाई अनंत अंबानी की तरह मुझे भी शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्चा करना है? कैसे? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तक उनकी सोच ही नहीं पहुँच पा रही है। दैट्स कि एक और जो चेंज है हमारे और मिडिल क्लास फैमिली में एंड रिच क्लास पीपल में, कि अगर हम पैसों को खर्च करने के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे जा रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे अगर कोई रिच फैमिली सोचता है कि हम अपने पैसे को खर्च करेंगे, तो वो साथ में ये भी सोचता है कि आज मैं अगर 10 करोड़ लगा रहा हूँ, ये इधर खर्च कर रहा हूँ, तो कल को मुझे 20 करोड़ कैसे कमाना है। वो खर्च करते हुए अमाउंट को नहीं देखता, वो आने वाले अमाउंट की ओर सोचता है। एंड यहीं पे चेंज आता है एक्चुअली, और यही हमारी सोसाइटी नहीं सिखा पाती हमें। दैट्स वाई हम रिस्क लेने से हमेशा डरते हैं और स्टेप लेने से हमेशा डरते हैं। सराउंडिंग हमें धीरे धीरे उस तरीके से फॉर्म कर देती है, जैसे एक सांचे में अगर एक पानी की बॉटल में हम पानी डाल देंगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। सेम जब हम नए नए इस दुनिया में आते हैं, नए नए सोसाइटी से मीट करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो जैसे जैसे लोग हमें मिलेंगे हम एक्चुअली खुद को वैसा ही शेप आउट करेंगे। देखा जाता है जैसे लैंग्वेज में भी यही चीज़ है। अगर हम बाहर, कोई बच्चा अगर इंडियन जेनेटिक्स से और बाहर ही पैदा हुआ है तो उसे हिंदी ही नहीं आ रही एक्चुअली, क्योंकि वहाँ के सराउंडिंग में ही वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ किसी ने उसमें डाल दिया है। तो सराउंडिंग का इम्पैक्ट तो पड़ता है। ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि हमारे सोशल लाइफ और सोशल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थी, कि सोशली हमारे सराउंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम
थोड़ा आ जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब अब हमारे काम पे सराउंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कि हमें एक बिजनेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही सबसे पहले, अब हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, जब सबसे पहले हम सोचेंगे या किसी को बोलेंगे कि भाई मुझे बिजनेस करना है, सबसे पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं भाई कि पापा मुझे बिजनेस करना है। बोलेंगे हैं बिजनेस करना है, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, इतने साल की पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दोगे क्या, जाके जॉब करो, एक अच्छा सा सेटल लाइफ जियो, ये शादी ब्याह करो, ये क्या। फिर चलो अब हम उससे पापा लोग से गाली वाली सुन के थोड़ा आगे भी बढ़ गए, तो अब हम आ जाते हैं अपने लिए पार्टनर खोजने। पार्टनर जब खोजने आएंगे तो अब हम पार्टनर को बोलेंगे भाई कि एक आइडिया चाहिए, एक इनोवेशन चाहिए, हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा वगैरह वगैरह। तो भाई उसको चाय और चुट्टे मारने से फुर्सत ही नहीं है, ऐसे में तुम पार्टनर कहाँ से खोजोगे ब्रदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का फेज सेक्टर, इन्वेस्टमेंट वाला फेज। इन्वेस्टमेंट वाले फेज में हम उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा जो लोग 10 रुपये भी बार्गेन कर ले रहे हैं। रेयर है, और मिल भी गया तो वो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं ब्याज पे पैसा देंगे। ये भी चीज़ मेरे साथ हुई है एक्चुअली। जैसे मैंने एक आदमी था जो कि एक्चुअली पैसे वैसे दिया करता था लोगों को, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा एक आइडिया है और मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो भी होगा फिर बाद में लोग अपना कंपनी का परसेंटेज शेयर वगैरह बांट लेंगे। ओके, तो उसने मुझे बोला कि देखो बउआ, आइडिया पे हमको कुछ इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, तुम करो क्या, तुम हमसे पैसा ले लो और तुम हमको पर मंथ मेरे ब्याज के हिसाब से हमको रिटर्न कर देना, हमको परसेंटेज वगैरह नहीं चाहिए। उस टाइम मुझे थोड़ी हंसी आई कि एक्चुअली अगर मैं रिटर्न करने के कैपेबल होता, ठीक है, या फिर एक्चुअली अगर उसे समझ में आता कि अगर आज कंपनी भले 1 भी रुपए की नहीं है लेकिन कल को अगर वो करोड़ों की होगी तो उसको रिटर्न करोड़ों में ही मिलेंगे। एंड दैट्स वाई कि यहाँ पे सराउंडिंग मात खा जाती है। अब हम एक तो पहले हमारा यहाँ मजाक उड़ेगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और बहुत तरीके की हमें एंजाइटी भी रहेगी कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट काम नहीं करा तो लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स फिर बोलेंगे कि मैंने तो बोला ही था, फिर भी तुमने अपने जिद में किया, अब लो झेलो। और फिर और ये एक और प्रॉब्लम होती है कि हमारे बैकएंड पे कोई नहीं खड़ा होता, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता, और अब सेम इसी चीज़ को हम दूसरे जगह ले जाते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है सराउंडिंग का। अभी हम इस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, अभी मैं बिहार में हूँ, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। हम इसी सिचुएशन को गुड़गांव में क्रिएट करते हैं। अब हमारे यही कुछ रिलेटिव, यही कुछ दोस्त हमारे अब गुड़गांव में रह रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बिजनेस करना है, मेरे पास ये मॉडल है, एंड अब मुझे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट दीजिए और मैं चाहता हूँ कि ये करूँ, ये आउटकम हो सकता है कंपनी का। तो अब वो मुझे दे देंगे पैसे जो भी मुझे चाहिए। अगर मैं उन्हें बोलूँगा 10, तो ये वहाँ वो 10 रुपये या 100 रुपये या 10,000 रुपये नहीं सोचेंगे, वो यहाँ बोलेंगे अच्छा 10 लाख रुपये चाहिए, ठीक है, दे देंगे। क्योंकि जहाँ पे लोगों के घर के नीचे गाड़ियाँ 4-4 करोड़ की या 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, 50 करोड़ का बंगलो है, 200-300 करोड़ की उनकी कंपनी चल रही है, वो फ्यूचर देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो आइडिया के बेसिस पे अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, वेदर वो प्रॉफिट बनाएगा नहीं बनाएगा। वो हमें सिखा सकते हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये आइडिया में ये चेंज करो, ये ऐसे करो वैसे करो। वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकता। एंड दैट्स वाई कि वहाँ पे लोगों के अंदर सोचने की कैपेसिटी अच्छी है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, आगे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, वो ये चीज़ देख पा रहे हैं। और जहाँ पे लोगों के पेट्स का खर्चा लाखों में हो, उन्हें एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने से कोई झिझक नहीं होगी, और हमें वहाँ पे चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल हो जाएंगी। और जब उसी चीज़ को हम इस सराउंडिंग में बोलेंगे कि मुझे बिजनेस करना है ये वो, तो दुनिया भर के ताने भी मिलने को सुनने को मिलेंगे, और हेल्प तो मिलने से रही। तो ले देखिए, बात यहाँ पे अटकती सराउंडिंग पे ही है कि सराउंडिंग की सोच क्या है। और सिर्फ जगह में चेंज, वही चीज़ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू नहीं, वही चीज़ मैं वहाँ बात कर रहा हूँ तो हर चीज़ मिल रही है। तो सिर्फ जगह में चेंज आने पे इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है सोच में, तो सोचो वो लोगों पे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती होगी। तो सराउंडिंग का इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली, और विश्वास नहीं होता, तुम एक्चुअली में बहुत सारे फाउंडर्स हैं उनका इंटरव्यू देखना शुरू करो। बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं मैंने भी एक्चुअली पर्सनल लेवल पे, और सब में एक कॉमन लाइन है कि कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा तो खुद करो, ये नहीं सराउंडिंग हेल्प नहीं कर रहा तो वो करो। और एक और चीज़ कि तुम्हें अगर फास्ट रैपिड ग्रोथ करना है, बहुत बड़ा बनना है, मास लेवल पे जाना है, ठीक है, तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट होना है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने किसी भी सराउंडिंग से काम कर सकते हो। लेकिन तुम्हें मास लेवल पे जाना है, ब्रॉडन सोचना है, खुद को वर्ल्ड वाइड फैलाना है, तो उनसे सीखो जो एक्चुअली पहले से इस चीज़ों में है या ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चीज़ें आसान है, और वो उस तरीके से वो कुछ ऐसा चीज़ भी बता देंगे जिसका काम उसी को साझे। ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है कि जो आइडिया हमें हमारे नॉर्मल लोग नहीं दे सकते, हमारे रिलेटिव्स नहीं दे सकते, वो आइडिया हमें वो दे सकते हैं जो पहले से ये चीज़ें कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ चीज़ें रेगुलेट होती हैं। और अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो हमें एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहना होगा, हमें बिजनेसमैन के साथ रहना सीखना होगा,
भले हमें गालियाँ मिले, भले हमें स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसाइज किया जाए कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है वगैरह वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे सोसाइटी में कौन सा बड़ा पूजा कर दिया जा रहा है, कौन सा बड़ा रोज सुबह सुबह उठते उठते मुझे बोलते हैं वाह श्रीमान आप उठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। बेइज्जती यहाँ भी हो रही है, बेइज्जती वहाँ भी हो रही है, तो मैं वहाँ बेइज्जती क्यों ना सहूँ जहाँ पे मुझे रिटर्न्स बढ़िया मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, वो तो मेरा अपना भी नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन वो मेरे लाइफ के लिए अच्छा है, तो मुझे खुद को उन चीज़ों से सराउंड करना होगा। सराउंड करने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ जाके दोस्ती कर लूँ, मैं अपने सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें क्रिएट करूँ, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करूँ जो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और वो चीज़ें करूँ जो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, हम सीखने को वर्ल्ड वाइड कहीं से बैठे सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट दूसरे जगह नहीं होना चाहिए। हम ज़्यादातर उस चीज़ों पे ध्यान दें जिस चीज़ों से हमारा फ्यूचर है, उस चीज़ों पे ना जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है सिर्फ। और सराउंडिंग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर तुम्हें बढ़िया सोचने वाले लोग नहीं मिल रहे तो वैसे लोग खोजो, जो भी चीज़ तुम्हें करना है तुम पहले सेम वैसा चीज़ कोई ना कोई तो एक्चुअली कर ही रहा होगा, तो तुम उनकी जर्नी को देखो, उनसे हो सके तो उन्हें अप्रोच करो, उनसे मिल के देखो, उनसे एक बार फास्ट 10 मिनट के लिए मिल के देखो, तो तुम्हें वैसी वैसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद तुम्हें खुद से सीखने में 5 साल लग जाए। तो सराउंडिंग का इम्पैक्ट तो है, मानो ना मानो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सराउंडिंग से रिलेटेड। सीईओज के इंटरव्यूज़ देखो, फाउंडर्स के इंटरव्यूज़ देखो, जो भी स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ देखो। इवन रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर, उनका भी कहना है कि सराउंडिंग का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। आप अच्छी चीज़ों को खुद से सराउंड करिए, और बैकअप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टार्टअप में फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग खुद क्यों नहीं कर लेते? वो भी तो एक तरीके का सराउंडिंग ही क्रिएट कर रहा है। बेंगलुरु में सारे स्टार्टअप्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ वो सराउंडिंग ही तो क्रिएट कर रहा है। वहाँ पे हर दूसरा बंदा कोई कंपनी बना रहा है, कोई स्टार्टअप चला रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई कुछ करेगा तो वो स्टार्टअप ही बनाएगा, वो करोड़ों की बात ही सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि उसके नीचे ठेला लगा लेता हूँ और 10 रुपए किलो सब्जी बेचूंगा, वो ये चीज़ें नहीं सोचेगा। वो बड़ा देखने का सीख चुका है, वो बड़ा करना सीख चुका है। कोई बच्चा अगर यूपीएससी की एग्जाम देकर आया है और उसी को तुम बोल रहे हो कि दिहाड़ी पे मजदूरी करो, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखी है दुनिया क्या है, उसने देखी है पावर क्या है, पैसा क्या है, क्या रोल प्ले करता है, और नेटवर्किंग क्या काम करता है। वो चीज़ हमारी सराउंडिंग हमें कभी नहीं सिखाती। दैट्स वाई हमारा सराउंडिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसा चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सराउंडिंग को क्रिएट करना होता है। और जिस दिन हम अपने सराउंडिंग को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए, हमारा आधा काम वहाँ बन जाएगा। हम बहुत हद तक उस मेंटालिटी से उठ चुके होंगे जिस मेंटालिटी को हमें अवॉइड करना है। हम बड़ा देखना सीख चुके होंगे, हम आगे देखना सीख चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और एक टॉपिक के साथ, जिसमें मैं लाइफ से रिलेटेड कुछ बढ़िया बताऊंगा ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट।